चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आ जाइए, आप लोग भी आ जाइए, जो थ्योरी पढ़ रहे हैं वो लोग आ जाइए। हाँ, एक माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, एक माइक्रोसॉफ्ट विंडोज क्या है? हाँ, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज क्या है? हाँ, ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम और कौन कौन से हैं? विंडोज के साथ साथ ऑपरेटिंग सिस्टम और कौन कौन से हैं? लाइनेक्स क्या है? हाँ, सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है ना। यूनिक्स क्या है? ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। एंड्रॉइड क्या है? ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कई हैं, जैसे यूनिक्स हो गया। ठीक है, हाँ, यूनिक्स हो गया, लाइनेक्स हो गया, विंडोज हो गया। ठीक है, आईओएस, एप्पल के लिए आईओएस हो गया, फ्री बीडीएस, बीडीएस, फ्री बीडीएस हो गया, ओएस 360, ओएस 360। ठीक है, क्रोम ओएस, क्रोम का ओएस भी है, क्रोम ओएस। ये सभी क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, सिस्टम के लिए सॉफ्टवेयर होते हैं, सिस्टम को ऑपरेट करने वाले सॉफ्टवेयर होते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एक क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के कौन कौन से वर्जन हैं? हाँ, वर्जन ऑफ एमएस विंडोज, एमएस विंडोज के कौन कौन से वर्जन हैं? तो विंडोज वर्जन के कई, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के कई वर्जन है, जैसे विंडोज एक्सपी, विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 10। वर्तमान में क्या चल रहा है, कौन सा वर्जन चल रहा है? हाँ, विंडोज 11 चल रहा है। ठीक है, तो यहां पर जो विंडोज, पहला विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये पॉइंट नोट डाउन भी करते जाइएगा। जो, हाँ, क्योंकि ये जो हम यहाँ पे करवा रहे हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको नोट डाउन भी करते चलना है। ठीक है, क्योंकि अगर आप केवल सुनते बस जाएंगे तो हो सकता है ध्यान से उतर जाए, इसलिए रफ और पेन लेके बैठिए और वो पॉइंट वाइज पॉइंट लिखते भी जाइए। ठीक है, जैसे हमने इस क्वेश्चन में बता दिया कि ऑपरेटिंग सिस्टम और कौन कौन से होते हैं, तो अब बताइए क्या क्या होते हैं? कौन? यूनिक्स और लिनक्स और एंड्रॉइड का, और आईओएस और फ्री, हाँ, ओएस 360, फ्री बीडीएस, क्रोम ओएस। इनका नाम फटाफट नोट डाउन भी करते जाइएगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी। ठीक है, तो हो सकता है कि अगली बार दूसरा क्वेश्चन पूछ ले, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, अगर पूछ लिया कि लिनक्स किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनेक्स एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। लाइनेक्स कैसे सॉफ्टवेयर है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? ऐसा सॉफ्टवेयर जिसमें हम अपनी आवश्यकता के अनुसार मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो लिनक्स कैसा सॉफ्टवेयर है? ओपन सोर्स। और क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर कौन सा है? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अभी हम आपको बताए हैं कि और कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, तो उन्हें आपको नोट डाउन कर लेना है, कम से कम नाम तो पता ही रहना चाहिए। यूज करना बड़ी बात नहीं है, अगर आप जो है तो विंडोज यूज कर लेते हैं, लाइनेक्स यूज कर लेते, काफी है। ठीक है, हर ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करना आपके लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना उनके बारे में जानना आवश्यक है कि होता है कि नहीं होता है। पूछ लिया कि बताइए इसमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है या नहीं है, तो कम से कम आप विंडोज यूज कर रहे हैं,
लिनक्स यूज कर रहे हैं, आईओएस यूज कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन नाम तो पता होना चाहिए कौन कौन से होते हैं या नहीं होते हैं, ठीक है। तो आपको यहां पर पता होना चाहिए कि एमएस विंडोज क्या है, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनेक्स लाइनेक्स ये भी क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूनिक्स ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। और क्रोम ओएस ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है इसका नाम आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। ओके, हाँ नहीं है तो बहुत सारे हैं, ठीक है। मैक ओएस, मैक ओएस, मैक ओएस उसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा, मैक ओएस, ठीक है। मैक ओएस, मैक ओएस, ठीक है, मैक ओएस हो गया। एंड्रॉयड लिख लिए, एंड्रॉयड हो गया। एंड्रॉयड भी क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। उबंटू, उबंटू ये लाइनेक्स का ही फ्लेवर है, उसका ही वर्जन है उबंटू, उबंटू, ठीक है। ये ओएस 360, और कौन सा है, ओएस 360, ओएस 360। और कौन सा होता है, फेडोरा, फेडोरा लाइनेक्स, ये भी क्या होता है, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है फेडोरा, ये लाइनेक्स का ही वर्जन है, फेडोरा लिनक्स, ठीक है। सिस्टम टू, सिस्टम टू, ठीक है। मैक ओएस बिग सौर, ठीक है। विंडोज के कई सारे वर्जन है, विंडोज के भी मैं बता देता हूं अभी, ठीक है। डीपिन, डीपिन, और कौन सा हो गया, रिमिक्स, रिमिक्स ओएस, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो यहां पर सभी ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करना इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि इनके बारे में जानना कि ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है या नहीं है, ठीक है ना। लाइन एज ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। टीवी ओएस, हाँ। डार्विन, डार्विन, डार्विन भी क्या है, का ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। और यहां पे जो आप देख रहे हैं विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस विंडोज, इसके कई सारे वर्जन है, ठीक है, इसके कई सारे वर्जन है। तो जो विंडोज माइक्रोसॉफ्ट ने जो लॉन्च किया था पहला वर्जन, विंडोज, विंडोज 1.0, ठीक है। ये कब लॉन्च किया गया था, 1985 में, ये फर्स्ट वर्जन है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का। हाँ, हाँ निकालिए, हाँ फर्स्ट वर्जन है ये, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का ये फर्स्ट वर्जन है। और कि अगर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर आपको वर्जन देखना है अपने कंप्यूटर में कौन सा वर्जन डला हुआ है, तो क्या प्रेस करेंगे, विंडो प्लस आर प्रेस करिएगा रन पे, और आपको क्या टाइप करना होगा, विन, VER, विंडोज वर्जन, ठीक है, जाने विनवर, विंडोज वर्जन, ठीक है। और ओके करिएगा, इस तरह से देखिए ये आ गया यहाँ पर विंडोज 10। तो अभी इसमें सिस्टम में हम कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं वर्तमान में, विंडोज 10। ऐसे ही जो भी आप सिस्टम वर्तमान यूज कर रहे होंगे ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज का, तो विनवर लिखेंगे और प्रेस करेंगे ओके, तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन दिख जाएगा, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछता है बताइए विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम फर्स्ट वर्जन 1.0 कब लॉन्च किया गया था, 1985। तो ये महत्वपूर्ण डेट है क्योंकि ये फर्स्ट वर्जन है, इसलिए ऐसे ही विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम लगातार अपडेट होते आए हैं, कई सारे वर्जन हैं इसके, ठीक है ना। तो मैं पहला वर्जन बता दिया, दूसरा वर्जन है 1.02, विंडोज का ही 1.02,
1.03, ठीक है, विंडोज लगा करके लगाते जाइएगा, और 1.04, ये वाले इतने महत्वपूर्ण नहीं है। हाँ, थोड़ा यहां पे रखिए इसको, और ये अब से लगाइए ऐसे, ठीक है, लगा दीजिए, और इसको पलटा के रखिए, पलटा के रख दिए है ना, ठीक है, ओके, रख दीजिए, ओके, प्रेस ओके। ठीक है, तो ऐसे कई सारे वर्जन आप लिखते जाइएगा, 2.0, 2.03 और 2.1, 2.1, 2.11। अगला आया है विंडोज, विंडोज 3.0, 3.0, 3.0, ठीक है। तो ये 3.0 का आप डेट जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ये हटके है, और इसका विंडोज 2.0, विंडोज 2.0, विंडोज 2.0, ठीक है, 2.0 या 2.1, 2.1 है, ठीक है, 2.1। ये कब आया है 2.1? 1987, 1987, नहीं, 1987। इसके बाद विंडोज 3.0, ये महत्वपूर्ण डेट है 1990, 1990। हाँ हाँ, नहीं नहीं, ये वर्जन तो सभी है, विंडोज 1.0, विंडोज 1.02, 1.03, ये सब वर्जन है, फर्स्ट वर्जन, सेकंड वर्जन, थर्ड वर्जन, ठीक है ना, ये सब वर्जन ही है, ये सब विंडोज के वर्जन ही है। फर्स्ट वर्जन ये, सेकंड वर्जन ये, थर्ड वर्जन ये, है ना, फोर्थ वर्जन ये, ऐसे आता गया। हम डेट महत्वपूर्ण वाले लिखवा रहे हैं, ठीक है ना। तो यहां पर विंडोज 3.0 कब आया? 1990 में, ठीक है। क्वेश्चन इसमें ऐसा बन सकता है कि अगर मैं एक क्वेश्चन बना के आपको दिखाता हूं, बताइएगा कि इसमें से कौन सा एक विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है या नहीं है। मैं क्वेश्चन बना के बताता हूं आपको, बताइएगा। व्हिच इज नॉट ए वैलिड वर्जन ऑफ एमएस विंडोज। एमएस विंडोज का कौन सा एक मान्य वर्जन नहीं है? ऑप्शन दू? ऑप्शन देता हूं। विंडोज फर्स्ट वर्जन, नीचे वो दिए हैं, है ना, विंडोज एक्सप्लोरर, विंडोज 1.0, विंडोज विस्टा और विंडोज 8। बताइए इसमें से कौन सा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन नहीं है? कौन सा नंबर? ना, ये हो गया। अगर अब मैं देता हूं तो अब बताइए, अब क्या आंसर होगा इसका? बताइए इसमें से कौन सा, ये क्वेश्चन है ना, अब ऑप्शन सही तब बताइएगा, इसमें से कौन सा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन नहीं है? विच इज नॉट ए वर्जन ऑफ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। मैंने ये क्वेश्चन बनाया हुआ है, अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन अक्सर पूछता है एग्जाम में, है ना, वर्जन है या नहीं है। तो आपको हर वर्जन यूज करना आवश्यक नहीं है, नाम जानना आवश्यक है या नहीं है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? आपने क्या बोला? सी नंबर। नहीं, विंडोज के वर्जन विंडोज 1.0 ये भी है, विंडोज विस्टा भी है, विंडोज 8 भी है, लेकिन विंडोज एक्सप्लोरर तो उसका फीचर है। आपको मैं दिखाऊं विंडोज एक्सप्लोरर, यहां पर देखिए, ये है विंडोज एक्सप्लोरर। आप दिस पीसी खोलते हैं ना, दिस पीसी खोलने के लिए क्या होती है शॉर्टकट की? दिस पीसी को खोलने के लिए होती है शॉर्टकट की विंडो प्लस ई। क्या प्रेस करते हैं दिस पीसी खोलने के लिए? विंडोज एक्सप्लोरर के लिए, विंडोज एक्सप्लोरर के लिए होती है शॉर्टकट की विंडो बटन, विंडो बटन और प्लस विंडो बटन प्लस ई। विंडो प्लस ई प्रेस करने से क्या होता है? ओपन विंडोज एक्सप्लोरर, विंडोज एक्सप्लोरर या फाइल एक्सप्लोरर खुलता है। तो ये तो फीचर है ना विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का, विंडोज एक्सप्लोरर या फाइल एक्सप्लोरर बोलते हैं इसको। इसके लिए क्या होती है शॉर्टकट की? विंडोज एक्सप्लोरर के लिए या फाइल एक्सप्लोरर के लिए विंडो प्लस ई, हमेशा पढ़ते आए हैं, ठीक है। तो यहां पर
ओके, ठीक है, तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, विंडोज एक्सप्लोरर। बाकी ये तो नहीं है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए वर्जन जानना आवश्यक है। ये नहीं कि आपने केवल इस आंसर रट्टा मार लिया हो गया खत्म, हमें पूरा ध्यान रखना पड़ेगा वर्जन। अगला देखिए, अगला है, अच्छा और वर्जन कौन से हैं ये भी देख लीजिए। अगले वर्जन विंडोज के 3.0 हो गया, अगला वर्जन नोट डाउन करिएगा, ठीक है। इसके बाद अगला हम नेक्स्ट नेक्स्ट लिखवाते जाएंगे, ठीक है। 95, विंडोज 95, ये क्या है, विंडोज 95, ये भी वर्जन याद रखिएगा। ये कब लॉन्च किया गया है विंडोज 95, ये लॉन्च किया गया है 1995 में, 1995 में विंडोज 95 कब आया, 1995 में, ठीक है। इसके बाद विंडोज 95 के बाद विंडोज एनटी, विंडोज एनटी, ये विंडोज एनटी कब आया, विंडोज एनटी आपका आया 1996, 1996 में, ठीक है। इसके बाद विंडोज 98 महत्वपूर्ण है, विंडोज 98, विंडोज 1996 में क्या आया, विंडोज 90 एनटी, विंडोज एनटी, ठीक है। और विंडोज 98 ये कब आया, विंडोज 98, विंडोज 98 1998, 1998 में लॉन्च हुआ, ठीक है। इसके बाद अगला आया विंडोज, इसके बाद बहुत सारे हैं बट मेन मेन बता देते हैं। विंडोज 2000, विंडोज 2000, विंडोज 2000, विंडोज 2000 कब आया, सन 2000 में आया, सन 2000 में आया। अगला है विंडोज एमई, विंडोज मिलेनियम, विंडोज एमई वर्जन, मिलेनियम वर्जन, ये कब आया, सन 2000 में ही आया है, 14/9/2000, सन 2000, ठीक है, ओके। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण, इससे भी महत्वपूर्ण फिर आया कौन सा, विंडोज, विंडोज एक्सपी, काफी समय तक चला विंडोज एक्सपी, ठीक है। ये कब लॉन्च किया गया था विंडोज एक्सपी, सन 2002 में, सन 2002 में लॉन्च किया गया, ठीक है, विंडोज एक्सपी सन 2002 में। इसके बाद जो भी हम आपको ऑप्शन में दिए थे, ऑप्शन में क्या दिए थे, विंडोज विस्टा दिए थे ना, विंडोज विस्टा, ये विंडोज विस्टा आया सन 2007 में, कब आया, 30 जनवरी 2007, 2007 में आया, ठीक है, 2007 में आया विंडोज विस्टा। विंडोज विस्टा के बाद अगला आया विंडोज 7, जो कि आज भी बहुतायत में यूज हो रहा है, ठीक है ना, विंडोज 7, ठीक है ना। विंडोज 7 आने के बाद बिल्कुल धूम मचा दिया। विंडोज 7 2009 में आया, विंडोज 7 कब आया, 2009 में आया। इसके बाद अगला विंडोज 8, ये काफी ज्यादा नहीं चला, ये ज्यादा नहीं चल पाया, विंडोज 8 वर्जन आया, और ये कब आया, विंडोज 8 आया 2012 में आया। इसके बाद फिर विंडोज 8.1 इसकी भी वर्जन है, ठीक है। इसके बाद विंडोज 10, ठीक है, काफी पॉपुलर हुआ विंडोज 10, विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम, ये कब आया, ये 2015 में आया, 2015 में आया। अगला कौन सा है, हाँ 10 के कई सारे वर्जन थे, है ना, 10 के कई सारे वर्जन थे। इसके बाद अगला है जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है, विंडोज 11, वर्तमान में कौन सा वर्जन चल रहा है विंडोज का, विंडोज 11 चल रहा है, और इसको लॉन्च किया गया 31/10 और 2023,
यानी लेटेस्ट वर्जन ये। लेकिन शुरुआत में कौन सा आया था? विंडोज 11 का ही वर्जन आया है ये 2021 में, 2021 में, ठीक है ना, 2021 में आ गया था ये, 2021 में। तो ये सभी क्या है? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के वर्जन है। अब बताइए इसमें से कोई अगर क्वेश्चन पूछता है तो बन जाएगा? पूछू क्वेश्चन? ओके चलिए पूछता हूं बना के क्वेश्चन, आप देखते बता पाते हैं कि नहीं बता पाते। इसी संबंधी में क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है। हाँ हाँ, ऑपरेटिंग सिस्टम ही पूछ रहा हूं। व्हिच इज नॉट ए वैलिड वर्जन ऑफ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा एक वैलिड वर्जन नहीं है? ऑप्शन दू? फर्स्ट ऑप्शन है विंडोज 97, बी विंडोज 98, और अगला है विंडोज 95, और अगला है, हाँ अगला है विंडोज 8। इसमें से कौन सा वैलिड वर्जन नहीं है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का? है? क्या? विंडोज 95, विंडोज 95 इसे बताना आपको है ना, विंडोज 95, सॉरी। हाँ बताइए इसमें से कौन सा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन नहीं है? तो आप जो लिस्ट लिखे हैं उसमें से देख लीजिए कौन सा नहीं है। विंडोज 97 है? ये नहीं है, बल्कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 97 है। अगर ऑफिस की बात करता तब है। अगर इसमें पूछता कि कौन सा एमएस ऑफिस का वर्जन है या नहीं है, तब उसमें एमएस ऑफिस 97 होता है, विंडोज में 97 नहीं है, ठीक है ना। ओके तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्राम समूह है? इसमें से जो दिया गया है कौन सा प्रोग्राम समूह है? इसमें से प्रोग्राम कौन से हैं? हाँ हाँ बताइए निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्राम समूह है? एसे सीरीज, पेंट, वर्ड या सभी? है? आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम खोलना, ठीक है ना। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में आप जाना, कहां पे जाना? स्टार्ट में जाना। कहां पर? स्टार बटन या विंडो बटन जिसको बोलते हो आप, विंडो बटन, इस पे क्लिक करना। इस पे क्लिक करने के बाद आप कहां जाना? ऑल प्रोग्राम ऑप्शन दिखाई देगा, वहां पर क्लिक करना है। आप कहां पर? ऑल प्रोग्राम पर क्लिक करना। ऑल प्रोग्राम के अंदर एक प्रोग्राम और दिखाई देगा जिसका नाम क्या रहेगा? एसे सीरीज। क्या रहेगा? हाँ एसे सीरीज रहेगा। आप एसे सीरीज में जाकर के क्लिक करना, और एसे सीरीज के अंदर आपको पेंट, वर्ड पैड और कैलकुलेटर ये पूरे ऑप्शन मिलेंगे। तो यानी कि एसे सीरीज इज कलेक्शन ऑफ डिफरेंट प्रोग्राम। एसे सीरीज विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत आने वाला क्या है? प्रोग्राम है, ठीक है ना। तो एसे सीरीज के अंदर यहां पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, ठीक है ना। ये तो स्टार्ट पे क्लिक करना, और कहां जाना है? प्रोग्राम फाइल के अंदर जाना, ठीक है। विंडोज 7 की बात कर रहा हूं, विंडोज 7 भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये इसमें एसो सीरीज देखते हैं, ये विंडोज एसो सीरीज दिखाई दिया। विंडोज एसो सीरीज के अंदर आपको बहुत सारे प्रोग्राम मिल जाएंगे। पेंट मिल गया, नोटपैड मिल गया, कैलकुलेटर मिल जाएगा, ये सभी चीजें आपको विंडोज एसो सीरीज के अंदर मिलेगा। तो विंडोज एसो सीरीज क्या है? विंडोज एसो सीरीज विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का एक प्रोग्राम होता है, इनबिल्ट प्रोग्राम है, जिसके अंदर ये सभी कंपोनेंट आपको पेंट, वर्ड, कैलकुलेटर,
ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, ये सभी चीजें आपको मिलती हैं वहां पर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका ए से सीरीज हो जाएगा। अगला, कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, विच इज नॉट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, बताइए। बताइए कौन सा, नहीं सही बताइए। हाँ? अभी ऑपरेटिंग सिस्टम आप पढ़े हैं ना, उस ऑपरेटिंग सिस्टम में हमने ऑपरेटिंग सिस्टम क्या बताया, हमने कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम को बताया वो क्या होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। क्या होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, मतलब सिस्टम को ऑपरेट करने वाले सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाएंगे। ठीक है ना। तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में आपने लिखा है क्या, विंडोज एनटी होता है, ये तो ऑपरेटिंग सिस्टम में हो गया। तो ये तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं तो किसके अंतर्गत आते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर में आते हैं। किस में आते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर में आते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या आते हैं, आपका एमएस ऑफिस, फोटोशॉप, कोरल ड्रा, फेसबुक, व्हाट्सएप ऐप है, ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या कहलाते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर जिसे यूजर की आवश्यकता के अनुसार बनाए जाते हैं, उसके वर्क के अकॉर्डिंग। जैसे अगर आपको टाइपिंग करना, टाइपिंग मास्टर यूज कर लो, अगर आपको अकाउंटिंग काम करना है तो एक्सेल या फिर आप टैली यूज कर लो। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो यूजर की आवश्यकता के अनुसार डिजाइन किए गए हैं, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगर आपको कोई पत्र लिखना है, लेटर लिखना है, बायोडाटा बनाना है, रेज्यूमे बनाना है, तो क्या यूज कर लो, वर्ड यूज कर लो, एमएस वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, एमएस वर्ड यूज कर लीजिए आप। तो वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। और सिस्टम सॉफ्टवेयर, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। तो यहां पे ये बोल रहा है कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, तो कौन सा नहीं है, विंडोज एनटी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, बल्कि कैसा है ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा है, पेज मेकर, जिसमें आप पेज मेकर की हेल्प से क्या कर सकते हैं, पेज मेकर की हेल्प से हम पंपलेट डिजाइन कर सकते हैं, बैनर डिजाइन कर सकते हैं, फ्रंट पेज डिजाइन कर सकते हैं। जो आप बैनर ये देख रहे हैं ये पेज मेकर से बना हुआ है। तो प्लॉटर तो प्रिंटर होता है ना, प्रिंट आउट के लिए, बड़े बड़े होर्डिंग्स छापने के लिए, है ना। लेकिन मैं बात कर रहा हूं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, तो ये पेज मेकर हो गया, फोटोशॉप हो गया, कोरल ड्रा हो गया, ये सब हमारे क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसको कहते हैं फोटोशॉप, कोरल ड्रा, पेज मेकर को कहते हैं डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर, डीटीपी, डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, अगला है विनवर्ड एक्सपी। अब आप यहां पे सोच रहे हैं कि विंडोज एक्सपी पढ़े हैं, तो विंडोज एक्सपी अलग है, ऑपरेटिंग सिस्टम है वो, लेकिन एमएस ऑफिस का वर्जन कई है। एमएस ऑफिस 2002, 2003, एमएस ऑफिस 2007, कई वर्जन है, हमने लिखवाया भी था, कई वर्जन इसके हैं। और उसमें से विंडोज एमएस ऑफिस एक्सपी भी है, एमएस ऑफिस एक्सपी भी है उसके अंतर्गत। एमएस ऑफिस एक्सपी के अंदर वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट सभी कंपोनेंट आते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या है, बिन वर्ड एक्सपी। अब अगर आपको वर्ड खोलना है तो डालिए यहाँ पे बिन और वर्ड, अब बिन वर्ड डॉट ये सही डालिए तो ये क्या खुल जाएगा, एमएस वर्ड ओपन हो जाएगा। तो अगर हम आपसे पूछे, बताइए कि एमएस वर्ड के एप्लीकेशन फाइल का नाम क्या होता है, बिन वर्ड डॉट ये सही होता है। ठीक है, अगला है फोटोशॉप, ये भी क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, कोई दिक्कत। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, बताइए कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, विंडोज एनटी नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। प्रोग्राम एक बड़ी फाइल को छोटी फाइल में संपीड़ित करता है, कौन सा प्रोग्राम करता है, आ?
प्रोग्राम एक बड़ी फाइल को छोटी फाइल में संपीड़ित करता है। मतलब इसका ये, जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक कंप्यूटर में फोल्डर बना है, आपने एक राम नाम का फोल्डर बनाया, ठीक है। उस फोल्डर की साइज मान लीजिए कितनी है, उस फोल्डर की साइज मान लीजिए है 5 MB है। कितनी है? 5 मेगाबाइट, 5 MB है, ठीक है। अब आप मान लीजिए आपके पेन ड्राइव में जो जगह है कितनी है, 4 MB ही है। तो क्या ये 5 MB की जो डाटा है तो 4 MB में आएगा? आएगा नहीं। तो हम क्या करेंगे कि 5 MB की जो साइज है फोल्डर या फाइल की, उसे हम क्या करेंगे, संपीड़ित, मतलब कंप्रेस करेंगे। संपीड़ित करेंगे यानी इसको क्या करेंगे, साइज कम करेंगे, संपीड़ित करेंगे, तो वह साइज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी कि फाइल की साइज को कम करना, संपीड़ित करना, कंप्रेस करना, हम किसके द्वारा करेंगे, बिन जिप के द्वारा करेंगे। बिन जिप कैसे करते हैं, आइए हम आपको दिखाते हैं। तो आप यहां पर मान लीजिए आपने क्या खोला, यहां पर कंप्यूटर ओपन करके रखा है। हम एक फोल्डर बनाते हैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन से क्या बनता है, फोल्डर बनता है, ठीक है। बना लीजिए या राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर बना लीजिए। यहां पर आइए हम यहां पे फोल्डर का नाम बना देते हैं, चलिए राम जी नाम का हमने क्या बना दिया, फोल्डर बना लिया। और इसके बाद यहां पर ये फाइल, ये फाइल और ये फाइल, ये फाइल, ये फाइल, ये सब हमारी क्या है, फाइलें हैं। इन फाइलों को मैं क्या करता हूं, कॉपी कर लेता हूं। आइए ये कॉपी किया, ये सब कॉपी किया, हमने कॉपी किया इसको, और कंट्रोल सी कॉपी किया, इसको ओपन किया और इसके अंदर हमने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। ये पेस्ट कर दिया, सभी फाइलें आ गई। ये सभी फाइलें किसके अंदर हैं, राम जी के अंदर। यहां पर जाइए, इसको डबल क्लिक करिए, ये फाइल अपनी खुल गई। अगर मैं आपसे पूछूं, बताइए इसकी साइज कितनी है, अभी साइज कितनी दिखा रहा है यहां पर, राइट क्लिक करिए। किसी भी फाइल के प्रॉपर्टी में जाने के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, शॉर्टकट की क्या होती है, राइट क्लिक करिए और प्रॉपर्टी में जा सकते हैं ऐसे। लेकिन यही प्रॉपर्टी डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए क्या होती है शॉर्टकट की, अल्ट प्लस इंटर प्रेस करते हैं। और अल्ट प्लस इंटर प्रेस करने से आप किसी भी फाइल के प्रॉपर्टी डायलॉग बॉक्स में जा सकते हैं। पता चल जाएगा कि हमारी फाइल कहां पे सेव है और उसकी साइज कितनी है और कब बनाया गया है, उसकी पूरी जानकारी हमें फाइल की डिटेल मिल जाती है। अब देख के बताइए कि फाइल की साइज कितनी है, 3.50 MB, 3.50 MB है। अगर आप इसकी साइज को कम करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, माउस से राइट क्लिक करेंगे और कहां जाएंगे, सेंड टू पर जाएंगे और यहां पे क्या कर देंगे, कंप्रेस्ड पे क्लिक कर देंगे। अब आप यहां पे देखेंगे कि कंप्रेस हो गई और आपकी फाइल यहां पे जाके ये बन गई। ये हालांकि ये फाइलें दोनों के अंदर कंटेंट सेम है, डाटा हटा नहीं है। अब देखिए इसकी साइज कितनी है, अभी देखिए वर्तमान में 3.50 MB, और यहां पे ले जाएंगे और इसकी प्रॉपर्टी में देखिए इसकी साइज कितनी हो गई, कम हुई कि नहीं हुई। इसको हम कहते हैं क्या, कंप्रेस्ड फाइल या संपीड़ित फाइल। और उसको यूज करने के लिए हम बिन जिप फाइल का यूज करते हैं, ठीक है ना, सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। तो राइट क्लिक करके आप इसको क्या कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उसी अवस्था में फिर आ जाएगा। कैसे, इसको आप यहां जाओ बंद कर दो, ये बंद कर दिया। अब राइट क्लिक करो और क्या करो, यहां पर एक्सट्रैक्ट हेयर, एक्सट्रैक्ट कर देंगे तो ऑटोमेटिक वो फिर से फोल्डर यहां पे वापस पुनः उसी अवस्था में मिल जाएगा। फिर से वही साइज हो गया, राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टी में जाओ, ये देखो वही सेम साइज है ये। तो इसको हम क्या बोलेंगे, कंप्रेस करना। तो किसी फाइल या फोल्डर को कैसे कंप्रेस करेंगे, बिन जिप। अगर मान लो किसी व्यक्ति को आप इस फोल्डर के अंदर रखे सभी कंटेंट को व्हाट्सएप करना चाहते हैं, व्हाट्सएप करना चाहते हैं कि फोल्डर सहित हो जाए, तो फोल्डर सहित नहीं होगा। किसी को मेल करना है तो फोल्डर सहित ये नहीं होगा, लेकिन अगर आप कंप्रेस करके भेज देंगे तो फोल्डर सहित हो जाएगा, एक साथ फोल्डर में उसको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर जो आंसर है, बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर। एक बड़ी फाइल को छोटी फाइल में कंप्रेस करने के लिए क्या यूज करते हैं, बिन जिप का यूज करते हैं, ठीक है। आप लोग क्या कर रहे हैं,
चलिए देखिए अगला है, निम्न में से कौन सा एक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल कौन सा है? हाँ हाँ, तो देखो इसमें ऑप्शन जो नहीं है, ये जो यूनिक्स, यूनिक्स क्या है? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का एक एग्जांपल है। ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक निश्चित दिए गए समय अवधि में वर्क करता है, उसको हम क्या कहते हैं? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। हाँ, नहीं, वो एमएस जो डॉस है ना, वो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब होता है ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक ही समय में एक ही व्यक्ति यूज करता है, उसे क्या बोलते हैं? सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है ना? ये तो यूनिक्स क्या है? हाँ, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, इसका आंसर क्या होगा? हाँ, अभी बताया ना क्या? अभी तो बता गए, क्वेश्चन का आंसर ही बता गए, है ना? अभी तो मजाक मजाक में क्वेश्चन का आंसर भी मिल गया, बताइए सेकंड वाले का, है ना? तो निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग को वास्तव में लागू नहीं करता है? मल्टीटास्किंग मतलब होता है एक समय में एक से अधिक काम करना। जैसे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज 98, विंडोज एक्सपी, विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 10, विंडोज 11, इनमें आप गाना भी सुन रहे हैं, टाइपिंग भी कर रहे हैं, है ना, गेम भी खेल रहे हैं, तो मल्टीपल काम नहीं कर रहे हैं, तो मल्टीटास्किंग हो गया। एक से अधिक समय में काम अधिक सॉफ्टवेयर में करना क्या कहलाता है? मल्टीटास्किंग कहलाता है। तो विंडोज 98 मल्टीटास्किंग, ये भी मल्टीटास्किंग, ये भी मल्टीटास्किंग। लेकिन एमएस डॉस कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है? सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग, एक समय में एक ही व्यक्ति काम कर सकता है। ठीक है ना? और डॉस और कैसा होता है, क्या बताया था हमने? सी यू आई होता है कि जी यू आई होता है? जो आपका एमएस डॉस होता है तो क्या होता है? ऑपरेटिंग एक होता है जी यू आई, एक होता है सी यू आई। तो जी यू आई फुल फॉर्म क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये क्या होता है? ग्राफिकल मतलब क्या होता है? चित्रात्मक, पिक्चोरिकल, ऐसा सॉफ्टवेयर जिसको चलाने के लिए हमें चित्रात्मक और माउस की आवश्यकता होती है। जैसे अगर हम आप बात करें कि आप एमएस पेंट में पेंटिंग करिए, कैसे करेंगे पेंटिंग? इसमें बिना माउस के पेंटिंग नहीं कर पाएंगे आप। ठीक है, तो माउस की आवश्यकता पड़ेगी। तो माउस की आवश्यकता कहां पड़ती है? किस प्रकार के सॉफ्टवेयर में? जीयूआई प्रकार के सॉफ्टवेयर में, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी कि ऐसा सॉफ्टवेयर जिसमें यूजर का जो आमना सामना होता है किसमें हो? चित्रात्मक रूप में हो, पिक्चोरिकल रूप में हो, और माउस पे से क्लिक करके आप काम कर सकते हो। ठीक है, माउस का आविष्कार किसने किया? डगलस एंजल वर्ट ने किया। ठीक है, तो यहां पर जो जीयूआई है इसका फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। सीयूआई फुल फॉर्म क्या होता है? कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। ये क्या होता है? ऐसा सॉफ्टवेयर जिसमें हम कमांड देने के लिए माउस का यूज नहीं बल्कि कीबोर्ड का यूज करते हैं, लिखित रूप से निर्देश देते हैं, उसे हम कहते हैं कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। जैसे एमएस डॉस, अगर हम एमएस डॉस खोलते हैं विंडो आर करके सीएमडी, और यहां पर कोई भी अगर आपको निर्देश देना हो तो लिखित रूप से देना होगा। जैसे हम इसे कलर चेंज करना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे? कलर, और कलर कोड लिखा है, कलर चेंज हो गया। हमें यहाँ पे टाइम देखना है, वर्तमान टाइम क्या हो रहा है सिस्टम का, तो टाइम लिखेंगे तो टाइम दिख गया। हमें देखना है कि आज की तारीख क्या है, वर्तमान सिस्टम का तारीख क्या दिखाई दे रहा है, सिस्टम का करंट टाइम क्या हो रहा है, तो कौन सी कमांड बताया था हमने? डेट कमांड बताया था, ये डेट कमांड हो गया, ये तारीख है। और समय बदल भी सकते हैं इसी फॉर्मेट डाल करके। तो ये हमारा क्या है? डॉस। और डॉस क्या है? एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। कोई दिक्कत? ठीक है, तो यहां पर इस क्वेश्चन के कॉन्टेक्ट क्या हो जाएगा?
MS DOS हो जाएगा। ठीक है, अगला। हाँ, अभी नहीं, अभी स्टार्ट करने वाले हैं ना, बस इसके जस्ट बाद से। ठीक है, अब नेक्स्ट बैच के लिए स्टार्ट करते हैं ना, अभी टाइम भी हो गया है। ठीक, नेक्स्ट बैच, चलिए आप लोग आ जाइए नेक्स्ट बैच।